सो हे एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं एक और नई कॉन्सेप्ट दैट इज़ थेवेनिन थ्योरम। सो पहले थेवेनिन थ्योरम क्या होता है वो जानेंगे, फिर थेवेनिन थ्योरम का यूज़ कहाँ कहाँ है और उसमें थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करना है वो जानेंगे, और उसके बाद उसके रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको दिया है, आपको कहीं भी उसका वोल्टेज निकालना है, कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करके उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो आप यहाँ पे इसका देखते हैं, एनी लीनियर बाइलेटरल टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क containing an independent and dependent sources can be replaced by an equivalent circuit consist of a single voltage source VTS in series with a series RTS along the load terminals। तो ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए पहले जानते हैं लीनियर नेटवर्क कौन से हैं, जो भी हमारे नेटवर्क्स वोल्टेज और करंट के वेरिएशन से जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमारा वेरी ना करे, कांस्टेंट रहे, उसको हम बोलते हैं लीनियर। फिर उस हिसाब से हम बाइलेटरल किसको बोलेंगे, अगर मैं वोल्टेज का ओरिएंटेशन चेंज किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, 5 वोल्ट का एक बैटरी है और 5 ओम की एक रेजिस्टेंस है, तो मेरी जो करंट फ्लो होगी तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। मान लीजिए मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, अब मेरी करंट की फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन करंट मेरी 1 एम्पियर ही फ्लो हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल नेटवर्क। समझ में आ गया। सो थेवेनिन थ्योरम क्या बोल रही है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक डिपेंडेंट सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स है, उसको हम एक सिंगल, मान लीजिए ये एक वोल्टेज सोर्स है, देयर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस आर देयर, और हमको इसने पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस इसने हमको वोल्टेज पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो मेरी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, ये जो सारे मेरे रिमेनिंग रेजिस्टेंसेस है उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस, और मैं जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ उसको RL से रिप्लेस कर दूंगा। ये हो गई मेरी VTH और ये हो गई मेरी RTH। इसको बोलते हैं हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो उसके बाद हम इसका स्टार स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद हम 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे जिसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसको जाके आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो वो पहला है, पहले मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप उसी चीज़ को हम करते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एक 5 वोल्ट का सोर्स है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमारा RL है, हमको 4 वोल्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है हम उसको निकालना है। ठीक है, तो स्टेप 1 है आइडेंटिफाई एंड रिमूव द लोड रेजिस्टर। जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है वो हमारा हो गया लोड रेजिस्टर। इसको याद करके रख लीजिए, जिसको अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है वो होगी हमारा
लोड रजिस्टर, तो आर एल हमारा कितना होगा 4 ओम। लोकेट द लोड रजिस्टर आर एल कनेक्टेड बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल्स, यूजुअली मार्क देम एज टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। इसको हम टर्मिनल ए और टर्मिनल बी जैसे मार्क कर देंगे। डिस्कनेक्ट द आर एल कम्प्लीटली फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट टू ओपन सर्किट द आउटपुट टर्मिनल। उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देन फाइंड द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए एंड बी। उसके बाद इसको ओपन सर्किट कर दी हमको करना है। मान लीजिए 4 ओम को हम रिमूव किए, रिमूव करने में स्टेप 2 क्या आएगी, ए बी। फिर इसने क्या बोला है, यूज स्टैंडर्ड सर्किट मेथड, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस और वोल्टेज डिवाइडर रूल्स टू कैलकुलेट द बी ओपन सर्किट वोल्टेज। तो बी ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा, 5 वोल्ट है ये, 1 2 3। तो इसमें नेट करंट कितना जाएगा 0, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, VOC इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। देन VAB विल बी कितना होगा मेरा 5 वोल्ट। स्टेप 3 क्या लिखा है, डीएक्टिवेट ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज विथ RL लोड। इसमें जैसे भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। रिप्लेस द वोल्टेज विथ द शॉर्ट सर्किट 0 ओम एंड रिप्लेस द करंट विथ द ओपन सर्किट। तो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई मेरी, ठीक है, अगर कोई मेरी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। तो ये है मेरा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, कौन है हमारा 5 वोल्ट की डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो इसको हमको पहले शॉर्ट सर्किट करना है। स्टेप 3 में हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किए और रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम अक्रॉस VAB हमको निकालना है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस VAB में हमारा कितना आएगा, VAB विल बी 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। ओके, ड्रॉ द सिंप्लीफाइड सर्किट विद VTH इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस RTH कनेक्टेड RL अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ A एंड B। तो अब कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसको VAB, इसको RTH और एक RL के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। तो VAB मेरा कितना होगा, VAB मेरा है 5 वोल्ट, तो ये हो गई मेरी 5 वोल्ट। मेरा RTH है कितना 6 ओम और मेरा लोड रेजिस्टेंस है कितना, यहाँ हम किए थे 4 ओम। ये हो गई मेरी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसका लोड करंट कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसका लोड करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो मेरी ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाएगी, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 6 + 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10। देन VOC will be 5 divided by 10 into 4 is equal to 2 वोल्ट। बहुत सिंपल। ओके, अब इसके रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।